आप लोगों का दोनों दीदियों ने चमकाया है। कि आप जब भी ये बाबा का नॉलेज अपने जीवन में धारण करते हो, अपने जीवन में उतारते हो, तो उसका 100% तुम्हें रिजल्ट दिखने वाला है। और जो वो रिजल्ट आता है वो सही आया या नहीं, या आपको नहीं समझ में आया, अगर आप यहाँ पे शेयरिंग करते हो तो यहाँ पे गाइडलाइंस और मिल सकती है कि आप किस तरह से कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी अपना अनुभव मैंने शेयर किया था, अभी फिर से शेयर करती हूँ आपको रिफ्रेश करने के लिए, कि मैं जब एक बार बहुत बीमार हो गई थी, सवेरे में से उठा ही नहीं जा रहा था। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि अभी नाश्ता कैसे बनेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं उठ पाती हूँ ना, मेरे को 1-2 घंटा लग जाता है, मैं उठ नहीं सकती हूँ। तो मैंने फिर मेरे युगल को, बेटे को बोला कि आज तो मैं उठ नहीं सकती, नाश्ता नहीं बना सकती हूँ, क्या आप लोग मैनेज कर लोगे? तो दोनों ने कहा कि हाँ मम्मी फिक्र मत कर। उन्होंने भी कह दिया कि नहीं फिक्र मत कर, हम देख लेंगे क्या है। मेरे युगल गए किचन में, देखा कि कल की बासी रोटी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो बासी रोटी मैं दूध के साथ खा लूंगा, तो फिक्र मत कर, हम लोग कर लेंगे। फिर बेटा था, बेटा उठ कर आया, बेटे ने देखा नहीं है बना हुआ, मुझसे पूछा, मैंने कहा हेल्थ ठीक नहीं है, तो बोलते हैं ठीक है मम्मी। वो गया किचन में, ब्रेड थी फ्रिज में, वो तो मम्मी मैं बटर ब्रेड खा लेगा, तू चिंता मत कर, तू आराम कर ले, पहले से ही तबीयत ठीक कर। और फिर मैंने बाबा के सामने ये बात रखी कि बाबा देखो कितनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है इनमें, कि आज वो परेशान नहीं हुए कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, और उन्होंने अपना सोल्यूशन ढूंढा अपना, और मुझे भी रिलैक्स किया कि मेरे को चिंता नहीं करनी है उनके खाने पीने की। तो बाबा की नजरों से ये सही नहीं था। हम जो देखते हैं और बाबा जो सिचुएशन देता है वो बहुत डिफरेंट रहती है। तो ऐसे इसमें बाबा ने ये कहा था कि बेटा ये सही नहीं है। बाबा ने बोला कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तू बीमार है तो घर की बागडोर किसी एक ने उठानी चाहिए, और घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का देखना चाहिए। जैसे जिस तरह से तू देखती है कि अगर तेरा नाश्ता बनाने का टाइम है तो तू ये देखती कि हर एक का मन जैसा नाश्ता मिलना चाहिए, सिर्फ खुद अपना अपना नहीं देखना है। जैसे युगल आए, उन्होंने अपना ही देख लिया, बेटे के बारे में नहीं सोचा, और बेटा गया तो बेटे ने अपने ही बारे में सोचा, अपने डैडी के बारे में नहीं सोचा। तो बाबा यहाँ पे हमें पॉइंट आउट करता है अपनी मिस्टेक, कि कहाँ पे हम गलत गए। मेरी मेरी नजरों में वो सब सही था, पर बाबा की नजरों में ये सही नहीं था। तो ये जो बाबा हमें सिखाता है ना तरीका, जीवन जीने की कला जो होती है, तो किस तरह मिलजुल के जीना है, जहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं, ये सिर्फ बाबा डायरेक्शन दे सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा आप सबको बोलती हूँ कि अगर आपने ये जीवन में अपने जीवन में उतारा है बाबा की मुरलियों को और यूज किया है, तो उसके रिजल्ट क्या है, अगर आप सामने इधर शेयर करते हैं, बिल्कुल भी घबराओ नहीं कि आपका अपमान हो रहा है, इंसल्ट हो रहा है या क्या। इसका मतलब आपने अभी तक अहंकार को छोड़ा नहीं है, अभिमान को छोड़ा नहीं है, डरते हो अपनी बातों को रखने के लिए कि हाँ इतने लोगों के सामने मेरे को कोई कुछ बोल ना दे। इसका मतलब अभी तक तुम 100% अंदर बाहर सेम नहीं हुए हो। रखो सामने क्या रिजल्ट है, बाबा क्या बोलना चाहता है, क्या बताना चाहता है इसके बारे में, आपके अनुभव के बारे में, सही है नहीं है, कहाँ हमें और प्रोग्रेस करना है, वो बहुत अच्छी तरह से हमें गाइड कर सकता है। और यही वजह है कि मैं अपने बारे में बताती रहती हूँ, क्या मैं मिस्टेक्स करती हूँ और बाबा किस तरह मुझे उसको सुधारता है, कि कहाँ कहाँ पे मैं गलत सोचती हूँ और बाबा कहाँ पे मेरे को वहाँ पे रेक्टिफाई करने लगा था, यहाँ पे तेरी सोच को बदलना है। ठीक है जी ओम दीदी, शांति। गीता बहन को वेट करा रही हूँ। ये इसी पे रिलेटेड है जो आपने वो हेल्थ के बारे में बताया, तो उसका एक और आंसर मिल गया जो बाबा ने कुछ दिन पहले वरदान दिया था, और उसमें कहा था कि शरीर के ऊपर योग का प्रयोग करो, किसी और के ऊपर नहीं करो, अभी अपने शरीर के ऊपर योग का प्रयोग करो। तो ये यही होगा ना कि जिस तरह से दुख दर्द आ रहा है, हम बिना दवाई के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके हम कैसे अपने अंदर की स्वास्थ्य की कला को बढ़ा सकते हैं। राइट है दीदी? यस। तो अपने शरीर पे ध्यान देंगे। क्या है, हमने अपने शरीर से भी कनेक्शन तोड़ दिया, इसलिए हम डिपेंडेंट हो गए कि हमें डॉक्टर्स, वैद्य, आयुर्वेदिक ये सब ठीक करेंगे, ये सारी दवाइयाँ ठीक करेंगी। नहीं, पहले तुम अपने शरीर को पढ़ना शुरू करो कि क्यों, क्या वजह है, तुम्हें सुस्ती हो रही है तो क्या हो रहा है, क्या पानी की कमी हो गई है तुम्हारे शरीर में, है? या कोई एसिड की मात्रा, क्या खाया है तुमने पहले दिन जो तुम्हें ये तकलीफ हो रही है। अपने आप को जानने की कोशिश करो, कनेक्ट विथ योर बॉडी। और बॉडी क्या कहती है तुम्हें, उसको क्या चाहिए है, उसको समझो।
ये वो बाबा मुरली में वो पॉइंट के द्वारा हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। जी दीदी, बाबा ने ये भी कहा था कि कुछ भी असंभव नहीं है, तुम सब कर सकते हो। यस, मैं अपने ऊपर से वही बोलती हूँ ना कि विदाउट मेडिसिन अपने आप को ये कोरोना जैसे वायरस के साथ में भी बीच में रहकर सेवा देते हुए भी अपने आप को इतने हिफाजत से रखना, ये बाबा के डायरेक्शन से सिवाय बिल्कुल भी संभव नहीं था। डेंगू होने के बाद में विदाउट उसके सिर्फ गर्म पानी से ठीक हो जाना, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू। यस अलका बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे अभी सर्जरी के बाद में आई तो फिर मैंने कहा किसी से मुझे हेल्प नहीं चाहिए। मेरी सासू माँ बोला कि उन्होंने कि मैं अभी करूंगी, पर फिर बाद में तेरे को दिक्कत हो जाए, तू अभी वीकनेस में है, ये है। मैंने कहा चलो ठीक है आप कर लो, पर फिर भी मैंने कहा मैं अपने आप को तैयार ही रखूंगी, मेरे को रेस्ट नहीं चाहिए। तो उसके बाद मैंने करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया कि जैसे पर्टिकुलरली टाइम पे, जैसे स्कूल के टाइम पे बच्चे को जैसे 7 बजे तक वो चला जाता है, तो उस टाइम पे मुझे एकदम एंजाइटी होना शुरू हो गया था। फिर मैंने, क्योंकि मैं सुबह के क्लास मैंने लिए नहीं थे, फिर मैंने भावना दी के क्लास सुबह वाले लिए। तो उन्होंने कहा कि जैसे रिलैक्स करा कि बाबा मेरे साथ है और ये काम हो जाएगा, मैं कोई बात नहीं, आने दो, मैं रिलैक्स हूँ, मैं हूँ ही अखंड योगी, मैं हूँ ही सहज योगी। तो इतना इफेक्ट हुआ, इतना इफेक्ट हुआ कि वो, और ये भी बात थी कि जैसे मैं उसको जल्दी जल्दी करती थी कि छोटी बेटी ना उठ जाए, वो उठे तो, और वो भी उठ जाती थी और वो भी रोता था। तो मैंने कहा नहीं बाबा आप मेरे साथ हो, कोई बात नहीं, चाहेंगे लेट हो जाए पर मुझे बिल्कुल रिलैक्स रहना, कोई भी बात हो। तो फिर मैंने उसको जगाया प्यार से, तो वो जग जाता है, वो प्यार से जग जाता है और वो भी सोती रहती है। तो मेन कंसर्न ये आता है वो 7 बजे तक, अब वो इतनी जल्दी उठ के क्या करना है उसने, छोटे बच्चे में। तो और फिर बड़े प्यार से वो काम करने लग गया। मतलब हमें अपने आप को कितना, एक छोटी सी लाइन से हम कितना अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, और यही बीमारी बन रही थी। यस, थैंक यू वेरी नाइस, भावना दी, थैंक यू दीदी, वेरी थैंक यू वेरी बाबा। नाइस अलका बहन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अभी इसमें और भी ज्यादा आपको ग्रो करना है अपने आप को। भावना बहन में से आपको गाइडेंस दे ही देंगे आगे चल के। वेरी नाइसली, थैंक यू वेरी मच अलका बहन। थैंक यू। आप जिस तरीके से आप अपने आप को ले जा रहे हो ना, वेरी नाइस। या निर्मल बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी अभी जो आप अपने घर का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि फूड के ऊपर, ब्रेकफास्ट के ऊपर, तो हाँ। वो यहाँ पर भी बाबा ऐसा कराता है। और आज का ही ये है कि बहू के एग्जाम है कुछ दिन बाद, और मुझे कहीं आफ्टरनून में जाना था, कोई सोल डिस्टर्ब थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो बेटे का आज ऑफ रहता है, तो बहू ने तो कहा कि मैं दाल राइस बना लूंगी, ये बेटे की डिमांड थी। लेकिन मैंने बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई कि बहू पढ़ेगी और तुम दाल राइस बनाओगे, लंच तुम बनाओगे। और उसने मान भी लिया, फिर उसने बनाया। क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें सभी सोल्स को सिखानी चाहिए दीदी, कि वो इंडिपेंडेंट रहे। ये नहीं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहू की है। और ऐसे कोरोना पीरियड में भी एवरी डे बेटे ने लंच बनाया था, एवरी डे। मतलब एक हम कहते थे कि हमें क्लीनिंग करनी है और हमें ब्रेकफास्ट भी बनाना है, हमें बर्तन भी मांजना है, तो लंच तुम बनाओगे तब हम थोड़ा रेस्ट लेंगे। क्योंकि तो उसने भी एक्सेप्ट किया था, डस्टिंग और लंच का काम वो करता था हमेशा। और अभी भी कभी कभी वो, जब भी उसकी ऑफ होता है तो वो कुछ ना कुछ काम, घर का काम करने में हेल्प करता है। तो ये तो खैर उस मतलब सभी के लिए अच्छा है ये। और आपने जो अभी ये कफ कोल्ड की जो हो रही थी ना, कि उनको वात मतलब आर्थराइटिस, हाँ, तो ये दीदी मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि वात कफ पित्त ये कुपित कैसे होते हैं। अगर हमारे संकल्प, भोजन और एक्सरसाइज ये तीनों बैलेंस में है, संकल्प भी, भोजन भी और एक्सरसाइज ये तीनों बैलेंस है, ये तो ये तीनों चीजें भी बैलेंस है, वात कफ पित्त। और थर्ड चीज दीदी जो आपने कहा कि बाबा पक्का बनाकर ही छोड़ेगा, तो पहले जो कलाएं थी ना, वो मैं बहुत पढ़ती थी, लेकिन ठीक था, मतलब जैसे सीखने की कला
या लिखने की कला या बोलने की कला, ऐसे बहुत। तो मैं सोचती थी ये तो ऑटोमेटिकली जैसी परिस्थितियां होती हैं तो वो आ ही जाती हैं इंसान को। अभी अभी बहुत गहराई से बाबा ने बहुत अच्छे से समझाना शुरू किया कि वो हमें तैयार क्यों कर रहा है नए कल्प में। ये सारी चीजें नहीं होंगी फैसिलिटीज, तो वो आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर आर्ट ऑफ बैलेंस, फिर आर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन, आर्ट ऑफ फोकस, आर्ट ऑफ ग्रोथ, आर्ट ऑफ ह्यूमिलिटी या आर्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, आर्ट ऑफ जॉय, आर्ट ऑफ काइंडनेस, आर्ट ऑफ मोटिवेशन या आर्ट ऑफ न्यूनेस, आर्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म या आर्ट ऑफ पेशेंस, ये नए कल्प में हमारे काम आने वाले। हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं होंगी, या हमारा नेचर वो ब्लेम करने का और एक्सपेक्टेशन का, कंप्लेंट करने का नहीं है हमारा। तो ये क्यों नहीं होगा, ब्लेम या एक्सपेक्टेशन का क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आर्ट हमारी डेवलप कर रहा है बाबा। जिसकी ये आर्ट डेवलप हो रही है ना, वो संपूर्ण होने का मतलब ये है कि ये आर्ट डेवलप होना, और फिर आप एक सहज जीवन जिएंगे, एक सरल जीवन जिएंगे। तो बाबा वो रेडी कर रहा है। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है दीदी, मुझे बहुत अगर 15 इयर्स बैक जाएं तो मेरा मतलब स्लिप डिस्क हो गया था। हाँ, स्लिप डिस्क की वजह से बैक पेन और साइटिका पेन भी, और फिर सर्वाइकल भी बहुत ज्यादा रहता था, मतलब मुझे बहुत ज्यादा। फिर मैं ज्ञान में आई और धीरे धीरे मुरलियां पढ़ना शुरू किया, तो समझ में आया कि योग में मतलब संकल्पों में बहुत पावर है। तो फिर कोई भी, बस सिंगल टाइम मैंने फिजियोथेरेपी कराई थी, उसके बाद नहीं। मैं हमेशा संकल्पों में सोचती थी कि मैं इतनी हेल्दी हूँ कि मैं भाग सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। संकल्पों के लेवल पे बहुत काम किया, अपने पोस्चर को चेंज किया थोड़ा सा, हेल्थ के देखा कि कौन सी ऐसी चीजें जो बॉडी को हैवी करती हैं, तो लाइट चीजें लेना, लाइट फूड लेना। और उससे दीदी उसके मतलब 2 इयर्स लगे, लेकिन बिल्कुल उसके बाद से मुझे कभी पेन नहीं हुआ। और आज मैं बहुत मतलब सारे काम ऑफिस के भी, अपने मतलब जो हमारा बिजनेस है वो भी, सेंटर पे भी सेवाएं देना, घर पे भी बैलेंस रखना, मतलब बाबा बहुत कुछ सिखा रहा है जी। तो वो पेन नहीं हुआ कि संकल्पों में कितनी पावर है। और आप जब जितना लाइट रहते हैं ना, तो आप कितना हेल्दी रहते हैं, ये बाबा ने सिखाया बहुत। और अभी भी जिस चीज में होता है दीदी, अभी कुछ दिन पहले मुझे बहुत एक्सट्रीम कफ हुआ था और फीवर भी हुआ था, लेकिन मैंने सिंगल मेडिसिन नहीं ली, कोई गिलोय और तुलसी और कच्ची हल्दी का काढ़ा लेना, रेस्ट करना, और खाली नारियल पानी पिया या लिक्विड डाइट पे आ गई। तो विद इन 4-5 डेज मतलब वो क्योर हो गया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू निर्मल बहन आपकी शेयरिंग करने के लिए। बहुतों को यस कि हमने सब अनुभव किए हैं, और अनुभव के बाद में जब ये शेयरिंग करते हैं बहुतों को वो रास्ता मिलता है कि यस, क्योंकि हर एक का अपना एक जर्नी है, हर एक के कर्मों की अपनी एक जर्नी होती है, किसी का मिलता जुलता रहता है और उनको वो रास्ता मिलता है। हो सकता है 4-5 लोगों की जर्नी मेरी लाइफ की जर्नी के जैसी हो, बस सबकी सेम नहीं होगी, मगर कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा जो वो उनके लिए यूज कर सकते हैं अपने लिए। और हर एक के अनुभव अलग होंगे, तो अपने अनुभव शेयर करने को घबराना नहीं कि मैंने तो ये अनुभव किया, क्या ये सही है या गलत है, ये करते हुए भी सोचना नहीं है, शेयर करना जरूर। ठीक है जी दीदी। और एक मोर का जो एग्जाम्पल दिया जाता है ना प्योरिटी के लिए, तो बहुत सारी आत्माओं को ये कंफ्यूजन है कि आंसू उसके पीते हैं इसलिए वो बच्चा ऐसा नहीं था, वो नहीं है। लेकिन मोर का एग्जाम्पल फिर भी क्यों दिया जाता है, क्योंकि एनिमल्स में क्या होता है ना, वो जोड़ा किसी के साथ भी बना लेते हैं, मतलब प्रेग्नेंट हुए इस 6 मंथ में इसके साथ कभी, लेकिन मोर ऐसा है कि वो इस लाइफ में अपना जोड़ा एक के साथ ही बनाता है। वो दूसरी जोड़ा कोई नहीं बनाता, वो एक दूसरे के लिए बने हैं, तो इसीलिए उनका एग्जाम्पल दिया जाता है दीदी। नहीं, सिर्फ वैसे ऐसा देखा जाए तो सिर्फ मोर ही नहीं है, अगर आप देखोगे सी गर्ल्स होती है ना, वो भी वैसे ही है। वो सिर्फ मीटिंग के वक्त में ही साथ में मिलते हैं एक दूसरे के साथ में, और अंडे देने के बाद में वो उड़ जाते हैं, फिर ये लोग वापस से अपने अपनी जगह पे ये करने आते हैं सिर्फ मीटिंग पीरियड में, मगर वो लोग वापस से अपने उसी मेट के साथ में मिलते हैं, किसी दूसरे मेट के साथ में नहीं। जो सी गर्ल्स होते हैं, किंगफिशर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, हाँ, वो अपने वही और पहचानते भी है। पेंगुइन्स को भी देख लेना आप कभी, आप अगर एनिमल प्लैनेट वगैरह देखेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे, मगर
ये पेंगुइन से, सीगल से, ये इंसानों के बीच में नहीं रहते, इसके लिए इंसानों को पता नहीं है। पर पीकॉक जो है डोमेस्टिक बर्ड है, वो इंसानों के साथ में रहता है, और इसलिए हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और यही वजह है कि हमारी तालमेल पीकॉक के साथ में बहुत अच्छे से बैठती है। मतलब एक प्योर अंतरात्मा जो होती है ना, वो उसको पहचानती है। ठीक है। जी दीदी, वो पॉपुलर है ना, तो सभी Yes. समझ सकते हैं, इसलिए उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। Yes. जी दीदी, थैंक यू दीदी। ओके, अभी वक्त हो गया है, एंड होप आप सबके क्वेश्चंस भी खत्म हुए। ठीक है। ओम शांति। कल फिर हम सबका अभिमानन चिंतन करके आना, हर एक का लाइफ का पर्पस क्या है ये समझेंगे। हाँ, मेरा लाइफ का पर्पस तो मैं हमेशा ही गाथा गाती रहती हूँ, अपनी बताती ही रहती हूँ कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या था, बाबा क्यों मेरे को ऑफिस से ले आए इस धरती पे। ठीक है। अभी आप सबका मेरे को सुनना है। यह संगीता बहन। हाँ दीदी, मुझे एक्चुअली आपसे बात करनी थी। किस कौन से नंबर पे बात करूँ? अच्छा, आप किसके थ्रू आए हैं यहाँ पे जूम सेशन में? एक विनीता बहन है, उनके थ्रू आई हूँ। अच्छा, विनीता बहन के पास भी मेरा नंबर होगा, आप उनसे हाँ नंबर जी। ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप हाँ जी। करिएगा। जी फिर हम दीदी, टाइम थैंक डिसाइड यू। करते हैं फोन पे बात करते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू, आपके गाइड से बहुत कुछ अच्छा लगता है। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओम शांति दीदी। या अर्चना बहन, आपको कुछ पूछना है? दीदी। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति अर्चना बहन। हाँ दीदी, पर्सनली कुछ बात करनी थी, कुछ बातें किसी के सामने नहीं बता सकेंगे और हमारी भी तो ठीक है। टाइम। मेरा नंबर ले लीजिए आप जिसके भी थ्रू आए हैं, और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम टाइम डिसाइड कर लेंगे। सुनीता बहन के थ्रू है। हाँ जी, तो सुनीता बहन से मेरा नंबर ले लीजिए। ठीक है। मैं अभी जूम सेशन में नहीं बोलती हूँ सबके लिए, क्योंकि ये बहुत सारे ग्रुप्स में पोस्ट होती है, यूट्यूब पे भी चली जाती है, इसलिए मैं अपना नंबर यहाँ पे बोलती नहीं हूँ। ठीक है। दीदी फिर नाम कैसे दिख रहे हैं दीदी, आपको ये बताइए ना, नाम पढ़ा रहे ना आप हमारे। हाँ, यहाँ पे मेरे पास गूगल का एक डिवाइस है जो नाम पढ़ के सुनाता है मुझे, और मैं वो नाम बोलती हूँ। इसके जो हाथ ऊपर करते हैं ना, उन्हीं का मेरे को समझ में आता है। ठीक है। आप नहीं पढ़ते हो? मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है। ओम शांति।